हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSCryptech। आज हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। देखिए, ऑपरेटर्स यहाँ पे बने होते हैं, हम उसका क्या करते हैं, यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दो नंबर को ऐड करना है तो यहाँ पे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, प्लस सिंबल का। हम माइनस का यूज कर सकते हैं, माइनस करने के लिए इनटू का यूज कर सकते हैं। ऐसी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स के नाम बता देता हूँ। असाइन ऑपरेटर होता है। असाइन ऑपरेटर, मान लो कोई वैल्यू आप असाइन कर रहे हो किसी वेरिएबल के अंदर, तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, जब दो वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये मैं एक एक करके आपको प्रैक्टिकली भी क्या कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा। देखिए, इसमें फिर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिक्स इंप्लीमेंट करना है, मतलब दो कंडीशन को एक साथ चेक करना है, तो हम लॉजिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। आइडेंटिफाई ऑपरेटर होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, और बिट वाइज ऑपरेटर होता है। बिट वाइज बिट पे काम करता है। बिट पे कैसे काम करता है, ये मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को क्या कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा। इसको मैं पार्ट्स में बनाऊंगा, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ये सारे ही ऑपरेटर्स मैं आपको क्या करा दूंगा, क्लियर करा दूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि कौन सा ऑपरेटर कहां पे यूज करना है। तो सबसे पहले जो हम ऑपरेटर देखने वाले हैं वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज होता है जब भी हम कोई मैथमेटिकल काम करते हैं, जैसे इनटू, डिवाइड, आप प्लस करना चाहते हैं, कुछ इस टाइप का काम करना चाहते हैं, तो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल्स दिखा देता हूं, जिससे क्लियर हो जाएगी चीजें कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कहां कहां पे आप यूज कर सकते हैं। देखिए देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर इन इन ऑपरेशंस में यूज हो सकते हैं। जैसे प्लस में आप यूज कर सकते हैं, माइनस में कर सकते हैं, इनटू में, डिवीजन में, मॉडुलस निकालने में, एक्सपोनेंट में, और यहाँ पे फ्लोर डिवीजन में। इन सारे प्रोसेस में आप क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे x प्लस वाई, मतलब दो वैल्यू को आप जोड़ रहे हो, x की वैल्यू और प्लस y की वैल्यू को। x माइनस वाई, मतलब दो वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। इन सबको मैं प्रैक्टिकली करके आपको क्या कर दूंगा, बता दूंगा, और इन सबके काम बता दूंगा कि ये काम कैसे करते हैं। तो ये सारे हम ऑपरेशंस अभी परफॉर्म करके देखेंगे कि दो नंबर को ऐड करना हो, माइनस करना हो। देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ये मैं थोड़ा क्लियर करा देता हूँ। देखो, एक्सपोनेंट्स और मॉडुलस, ये चारों चीजें तो आपको क्लियर होंगी कि एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ठीक है, मॉडुलस क्या होता है, किसी भी नंबर का रिमाइंडर। जस्ट एग्जांपल के लिए आपने क्या किया, 10 को डिवाइड किया 3 से। जब आपने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो उसका रिमाइंडर क्या बचा। अगर वो 10 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है 3 से, तो रिमाइंडर बचता है 0। अगर वो डिवाइड नहीं होता है, मान लीजिए कि वो 9 तक तो डिवाइड हो सकता है, तो उसका रिमाइंडर क्या बच जाता है, 1। जस्ट एग्जांपल के लिए आपने 10 को डिवाइड किया 7 से। अब देखिए, 7 तक तो डिवाइड हो सकता है, तो उसके बाद वाली वैल्यू क्या होती है, रिमाइंडर होती है, मतलब 3 उसका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉडुलस का यूज करते हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, मान लो आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या होता है, 5 इंटू 5। मगर यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 2, मतलब 2 बता रहा है कि आप उसको स्क्वायर करते हैं, 3 क्यूब करते हैं, तो आप क्या निकालना चाहते हैं, वहां पे प्रोसेस क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन सभी को मैं क्या करता हूं, प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हम कैसे यूज करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। देखिए, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा a इक्वल टू 10, और यहाँ पे एक और वेरिएबल बना दूंगा b इक्वल टू 20। अब देखिए, इस पे ही सारे परफॉर्मेंस, अब सारे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या करेंगे, परफॉर्म करा देंगे। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा a प्लस बी। तो a प्लस बी लिखने का मतलब है a और b की वैल्यू को आपको क्या करना है, सम करना है, मतलब एडिशन करना है। तो अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो दोनों वैल्यू सम होकर आपके सामने क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। रन होने के बाद आपके सामने आंसर क्या हो रहा है, दिख रहा है। मैं यहीं पे क्या करता हूँ, एक बार और लिख देता हूँ, a माइनस बी। तो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, मतलब यहाँ ये क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। देखिए, मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। रन करते ही यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। देखिए, a माइनस बी, मतलब 10 माइनस आप 20 करेंगे तो -10 आपके पास मिल जाएगा। और प्रिंट आप यहाँ पे करेंगे a इंटू बी, तो दोनों का क्या हो जाएगा, इंटू होके आपके सामने क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। देखिए, यहाँ से भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। देखिए, इंटू हो गया, और a डिवाइड b करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं a डिवाइड b करता हूं, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5। तो ये होता है बेसिक्स, जो आप बेसिक्स ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। अब आते हैं मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट पे, और अपन आते हैं फ्लोर डिवीजन पे। तीन चीजें और थी, ये तो बेसिक थी, ये चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिखा b की वैल्यू क्या है, पहले देखिए 20, ये क्लियर ध्यान रखिए, b की वैल्यू 20 है, और मॉडुलस मैंने यहाँ पे लिखा 3। अब देखिए, b मॉडुलस 3 लिखने का मतलब क्या आंसर आएगा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे b मॉडुलस 3 लिखा, तो b, आप b की वैल्यू देखिए क्या है, 20 है, और आप डिवाइड किससे कर रहे हैं, 3 से। मॉडुलस किससे निकाल रहे हैं, 3 से। तो वो कहां तक डिवाइड कर सकता है,
अगर लॉजिक देखते हैं तो ये जो होगा 3 मतलब 1 8 तक क्या कर सकता है, उसको डिवाइड कर सकता है, मतलब 18 तक उसको वो क्या कर पाएगा, डिवाइड कर पाएगा। तो उसके बाद वाली वैल्यू वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो मतलब वो 2 उसका क्या बनेगा, रिमाइंडर बचेगा। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे रन करता हूं तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब मैं यही बात करूं कि यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी 10। अब 10 मॉडुलस 3, तो 10 मॉडुलस 3 का मतलब क्या हुआ, 10 3 से कहां तक डिवाइड हो सकता है, 9 तक, तो इसका जो रिमाइंडर वैल्यू बचती है वो 1। तो ये जो मॉडुलस होता है वो हमें क्या देता है, रिमाइंडर वैल्यू निकाल के देता है। अब आते हैं एक्सपोनेंट्स पे। एक्सपोनेंट्स कैसे निकलते हैं, मतलब स्क्वायर कितना निकालना, क्यूब कितना निकालना, ये हम पूरा प्रोसेस क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, मान लो कि मुझे क्या करना है, 5 का स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर निकालने के लिए आप डबल इंटू और कितना 2 करेंगे तो स्क्वायर, और 3 करेंगे तो 5। देखो इसका लॉजिक क्या है, ये मैंने लिखा 5 इंटू इंटू 2। तो यहां पे इसका मतलब ये है कि 5 को आपको, मैं यहां पे कमेंट में लिख रहा हूं, 5 को आपको ऐसा लॉजिक बनाना है, इंटू 5। अगर आपने यहां पे लिखा प्रिंट 5 इंटू इंटू 3, तो इसका लॉजिक क्या है, मैं आपको बताता हूं। इसका लॉजिक है कि आप 5 को ऐसे इंटू करना चाहते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो एक्सपोनेंट्स ये होते हैं कि कितने का आपको निकालना है, तो ये होता है लेफ्ट में होती है वैल्यू, और कितने का आपको पावर निकालना है या कुछ भी आपको निकालना है वो आप यहाँ पे सेट करेंगे। जैसे आपने 5 इंटू इंटू 4 कर दिया, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 4 बार 5 को क्या करेगा, इंटू करेगा। उस प्रोसेस से जो आंसर आएगा वो आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 5 इंटू इंटू 2 मतलब 5 इंटू 5 में यहाँ पे 25 आएगा, और यहाँ पे इन तीनों के कैलकुलेशन के जो आंसर आने वाला होगा वो आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रन करता हूँ। देखिए तो देखिए ये 25 आया, और इन तीनों का जो आंसर आया वो क्या है, 125। तो एक्सपोनेंट्स यही होता है कि कितने का आप निकालना चाहते हैं, स्क्वायर निकालते हैं या क्यूब निकालते हैं, कितने पे आप पावर को क्या करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, तो वो वैल्यू आप वहां पे क्या करते हैं, देते हैं जितने का आपको निकालना है। और एक और था वहां पे, लास्ट था हमारा फ्लोर डिवीजन, कि फ्लोर डिवीजन क्या होता है। देखिए फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है और डिवाइड होकर आपको आंसर फ्लोट में मिल रहा है। अब फ्लोट में मिलने का मतलब है कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, जैसे मैंने 10 यहां पे डिवाइड किया 3, अगर अभी इसका आंसर देखा जाए तो 3.3 कुछ समथिंग इस तरह से आंसर आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से तो डिवाइड होगा नहीं। तो इसका आंसर जो आएगा वो एक बार देख लेते हैं। देखिए मैं यहां पे रन करता हूं, रन करते आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 3.3 ये इसका आंसर है। देखिए अगर आपने डबल स्लैश लगाया तो डबल स्लैश का मतलब होता है फ्लोर डिवीजन। अब देखिए फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है, आपको आंसर वो देगा इंटीजर में, और इंटीजर में कौन सी वैल्यू देगा, देखिए 3.33 समथिंग है, तो वो क्या करेगा, उसके आगे वाली वैल्यू को नहीं देगा, वो जो आपकी पॉइंट के पहले वाली वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। जैसे यहाँ पे वैल्यू क्या है 3 पॉइंट, तो ये आपको 3 रिटर्न कर देगा, उसके बाद की वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करेगा। तो ये एक आपको जो आंसर देने वाला है वो देगा इंटीजर में आंसर। देखिए मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूं, तो आंसर क्या मिला 3। तो फ्लोर डिवीजन क्या करता है, आपको आंसर इंटीजर में देता है, और जो उसके डॉट के बाद वाली वैल्यू होती है वो उसको क्या कर देता है, हटा देता है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने अगर यहाँ पे लिखा प्रिंट डबल स्लैश और यहाँ पे मैंने लिखा 12 डबल स्लैश 3, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये अगर डिवाइड हो गया तो आपको आंसर 4 मिलने वाला है। इसमें पॉइंट के साथ में तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रही थी। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 16, अब देखिए 16 लिखने का मतलब है ये 3 कहां तक डिवाइड कर सकता है, 5 तक, क्योंकि 15 वैल्यू तक तो वो डिवाइड कर सकता है। तो 5 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो ये आपको आंसर 5 ही देगा। तो ये फ्लो डिवीजन आपके सामने क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, एक्सपोनेंट्स क्लियर हो गए होंगे, मॉडुलस क्लियर हो गए होंगे, और ये चारों चीज तो आपके क्या है, पहले से क्लियर होती है कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड्स क्या होते हैं। तो ये क्या है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर का हम यूज कोई कैलकुलेशन करने में, कोई भी ऐसा प्रोसेस करना हो तो हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक बार और मैं आपको यहां पे बता देता हूं, देखिए जिससे क्लियर हो जाएगा। प्लस आपको क्लियर है, देखिए यहां चलते हैं मॉडुलस रिमाइंडर के लिए, एक्सपोनेंट्स आपको कितने का क्यूब कितने का स्क्वायर निकालना है, और ये फ्लोर डिवीजन वैल्यू के लिए। फ्लोर डिवीजन में हमेशा आपकी जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी, और डॉट के बाद वाली वैल्यू वो क्या कर देगा, हटा देगा। तो अभी हमने देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं पाइथन के अंदर। थैंक यू सो मच।